Welcome students. Now this is our subject secretarial practice class 12. Now we are on the chapter number 10 dividend and interest. In there we had already done the introduction of the dividend, meaning and definition of the dividend. Okay. Now thereafter we had seen the 10.2 features of dividend, and today we will see 10.3 legal provisions on dividend. Before that we had seen what are the features related to the dividend. In there we had seen the dividend is the share or the portion of the profit of the company which is paid to its shareholder. मीन्स वो प्रॉफिट कंपनी का, उसका प्रॉफिट का एक हिस्सा जो कंपनी डिस्ट्रीब्यूट करती है सिर्फ अपने शेयर होल्डर्स में, जो इक्विटी एंड प्रेफरेंस शेयर्स होल्डर होते हैं। इक्विटी शेयर होल्डर्स को वो डिविडेंड पे तो करते हैं, बट एट द फ्लक्चुएटिंग रेट, मीन्स इट विल नॉट सेम, वो सेम नहीं होगा, वो फ्लक्चुएट होगा, बट द प्रेफरेंस शेयर होल्डर विल गेट द डिविडेंड ऑन अ फिक्स रेट। ओके, हमने ये भी देखा था कि डिविडेंड जो होता है वो कंपनी के प्रॉफिट में से होगा, नॉट टू द कैपिटल में से डिक्लेयर नहीं होता है, एंड इट इज़ रिकमेंडेड बाय द board of directors, but it should be approved by the shareholder in the annual general meeting. Thereafter we had also seen there has a two kinds of the dividend. First one is the interim dividend and the final dividend. Interim dividend which is declared during the year, जो साल के बीच में ही डिक्लेयर कर दिया जाता है। ओके, और हमने ये भी देखा था कि डिविडेंड जो होता है, फाइनल डिविडेंड हमने देखा था कि जो एंड ऑफ द ईयर कंपनी देती है। ठीक है, देर आफ्टर हमने ये भी देखा था कि कंपनी जो भी डिविडेंड देगी इट इज़ पेड टू ओनली ऑन द पेड अप वैल्यू ऑफ द शेयर। जो कंपनी की शेयर्स की जो पेड अप वैल्यू रहेगी उसी के ऊपर डिविडेंड मिलेगा, किसी एडवांस पे डिविडेंड नहीं मिलता। ओके, सो नाउ टुडे वी विल सी द लीगल प्रोविजंस ऑन डिविडेंड। मीन्स there are some legal rules and regulation related to the dividend. So first we will see 10.3.1 legal provision on sources of dividend. Thereafter we will see the legal provisions for declaration of dividend. Okay, पहले हम देखेंगे legal provision on sources of dividend, and thereafter we will see the legal provisions for declaration of dividend. Thereafter we will see the legal provision for payment of dividend. Means there has total 3 points related to the provisions of the dividend. ओके, पहला प्रोविजंस डिविडेंड से रिलेटेड है, जो मीन्स डिविडेंड के जो सोर्सेस हैं, जो भी डिविडेंड आता कहाँ से हो, उस सोर्सेस के जो प्रोविजंस वो हैं उसको देखेंगे आज। नेक्स्ट हम देखेंगे डिविडेंड डिक्लेरेशन के जो लीगल प्रोविजंस हैं वो देखेंगे, और थर्ड हम देखेंगे डिविडेंड के पेमेंट करने के जो लीगल प्रोविजंस है वो देखेंगे। ओके, so today's our video is only based on the legal provisions on sources of dividend. First, A has given, there is a total A, B, C, D 4 points has given. First, A has given, company may declare and pay dividend for any financial year of the following. मीन्स कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर करती है और पे भी करती है, किसके लिए, फॉर एनी फाइनेंशियल ईयर आउट ऑफ द फॉलोइंग। किसी भी फाइनेंशियल ईयर के लिए कहाँ से कर सकती है, क्या क्या उसके प्रोविजंस हैं। सो फर्स्ट, करेंट प्रॉफिट, दैट इज प्रॉफिट ऑफ द कंपनी ऑफ दैट ईयर अराइव्ड एट आफ्टर प्रोवाइडिंग फॉर द डेप्रिशिएशन एंड ट्रांसफर टू रिजर्व। मीन्स कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर कर सकती है और पे कर सकती है जो भी कंपनी का, जैसे फाइनेंशियल ईयर है, करंट ईयर के, मतलब जो भी करंट फाइनेंशियल ईयर चल रहा है, अगर कंपनी को प्रॉफिट मिलता है तो कंपनी उस करंट प्रॉफिट से क्या कर सकती है, डिविडेंड दे सकती है, बट आफ्टर डिडक्टिंग द डेप्रिशिएशन एंड आफ्टर ट्रांसफरिंग टू द रिजर्व। मीन्स डेप्रिशिएशन को डिडक्ट करने के बाद और उसके बाद जो भी रिमेनिंग रहेगा उसको ट्रांसफ़र करने के बाद रिजर्व, जो भी हमारा रिजर्व सरप्लस होता है
उसमें सफिशिएंट अमाउंट ट्रांसफ़र करने के बाद अगर फिर भी करेंट प्रॉफिट बचता है कंपनी के बाद, तो कंपनी एज अ डिविडेंड उसको पे कर सकती है अपने शेयर होल्डर को. ओके, दैट हैज़ ऑलरेडी रिटन हियर. करेंट प्रॉफिट मीन्स the profit of the company of that year arrived at after providing for depreciation and transfer to reserve. मीन्स कंपनी को जो भी प्रॉफिट हुआ है उसमें से डेप्रिसिएशन और रिजर्व में ट्रांसफ़र करने के बाद अगर प्रॉफिट बचता है तो कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर कर सकती है और पे भी कर सकती है. ओके. सेकेंड, out of the profit of the company of the any previous financial year after providing for depreciation. कंपनी के प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर से, मतलब प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में कंपनी को जो भी प्रॉफिट हुआ है उसमें से कंपनी डेप्रिसिएशन डिडक्ट करने के बाद अगर प्रॉफिट बच जाता है तो भी कंपनी एज अ डिविडेंड पे कर सकती है. थर्ड, मनी प्रोवाइडेड बाय दी सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट टू पे डिविडेंड. अगर सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट ने डिविडेंड पे करने के लिए कोई मनी प्रोवाइड किया है तो कंपनी उसमें से भी एज अ डिविडेंड प्रोवाइड कर सकती है शेयर होल्डर्स को. ओके, तो ये था हमारा पॉइंट ए. उसमें 3 कंटेंट थे, 1 2 3. नाउ पॉइंट नंबर बी, डिविडेंड कैन बी पेड आउट ऑफ द कैपिटल प्रॉफिट. यस, डिविडेंड कैपिटल प्रॉफिट में से प्रोवाइड किया जा सकता है बट नॉट आउट ऑफ द कैपिटल. कैपिटल में से नहीं, कैपिटल प्रॉफिट में से प्रोवाइड कर सकते हैं. नाउ स्टूडेंट्स, फर्स्ट वी शुड नो व्हाट इज़ द कैपिटल प्रॉफिट. कैपिटल प्रॉफिट आता है जब कंपनी किसी भी फिक्स असेट का कोई भी पार्ट या फिर कोई फिक्स असेट या फिर कोई भी ऐसे शेयर्स को उसके एक्चुअल प्राइस से ज़्यादा प्राइस में, मीन्स जो उसका एक्चुअल प्राइस है उससे ज़्यादा हायर प्राइस में जब कंपनी सेल करती है और तब उसको जो प्रॉफिट होता है, दैट प्रॉफिट इज नोन एज द कैपिटल प्रॉफिट. यू कैन सी इन द ब्लू बॉक्स हैज रिटन कैपिटल प्रॉफिट अराइज व्हेन अ कंपनी सेल्स पार्ट ऑफ इट्स फिक्स असेट. मतलब कंपनी जो अपने किसी भी असेट का, फिक्स असेट का कोई भी पार्ट सेल करेगी एट अ हायर प्राइस एज कंपेयर टू दैट ओरिजिनल कॉस्ट. मतलब जो उसकी ओरिजिनल कॉस्ट रहेगी फिक्स असेट की, उसकी ओरिजिनल कॉस्ट से हायर प्राइस में सेल करेगी, या फिर जो कंपनी ने शेयर्स इशू किए हैं उससे, जो कंपनी शेयर इशू कर रही है उसकी जो ओरिजिनल इशू प्राइस है उसके ऊपर, मतलब उससे ज़्यादा प्राइस में अगर कंपनी इशू करती है. फॉर एग्जांपल, अगर कंपनी प्रीमियम कॉस्ट में इशू करती है शेयर्स को, उसकी ओरिजिनल प्राइस से ज़्यादा प्राइस में इशू करती है, प्रीमियम में इशू करती है, सो डेफिनेटली कंपनी को क्या होगा, प्रॉफिट होगा. वो क्या होगा कंपनी का, वो कंपनी का कैपिटल प्रॉफिट होगा. मीन्स कंपनी अपने शेयर्स को या फिर अपने फिक्स असेट को उसकी ओरिजिनल जो प्राइस, जो उसका ओरिजिनल कॉस्ट है उससे हायर प्राइस में सेल करती है और उससे कंपनी को जो प्रॉफिट होता है, जो अर्न करती है कंपनी पैसा, दैट प्रॉफिट इज़ नोन एज दी कैपिटल प्रॉफिट. तो कंपनी को अगर कैपिटल प्रॉफिट कंपनी के पास है तो कंपनी डिविडेंड पेड कर सकती है, बट उसके लिए भी कंपनी को कुछ कंडीशंस फुलफिल करनी पड़ेंगी. फर्स्ट, कैपिटल प्रॉफिट्स आर रियलाइज्ड इन कैश. जो भी कैपिटल प्रॉफिट आएगा वो किस में होना चाहिए, कैश में होना चाहिए, सो कैश में मिलना चाहिए. सेकंड, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑफ द कंपनी परमिट सच अ डिस्ट्रीब्यूशन. उनके आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में, मीन्स उनके एओए में उस कैपिटल प्रॉफिट के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए उनके एक क्लॉज होना चाहिए. मीन्स वहाँ भी कंटेंट्स होने चाहिए कि कंपनी क्या कर सकती है, ऐसे कैपिटल प्रॉफिट में से डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर सकते, ये पॉइंट उसमें होना चाहिए. थर्ड, इट रिमेन्स एज प्रॉफिट आफ्टर रिवैल्यूएशन ऑफ ऑल असेट्स एंड लायबिलिटी. जो भी प्रॉफिट बच जाता है उसमें से फर्स्ट कंपनी को रिवैल्यूएशन, जो भी उसकी असेट्स और लायबिलिटी है कंपनी के, उसकी रिवैल्यूएशन करने के बाद जब पैसा बचे तभी कंपनी उसमें से एज अ डिविडेंड पे कर सकती है. मीन्स फर्स्ट कंपनी को क्या डिडक्ट करना पड़ेगा कैपिटल प्रॉफिट में से, रिवैल्यूएशन ऑफ ऑल असेट्स एंड लायबिलिटीज अमाउंट. देयर आफ्टर इफ प्रॉफिट रिमेन देन कंपनी कैन डिविडेंड फ्रॉम द आउट ऑफ द कैपिटल प्रॉफिट. ओके, नाउ पॉइंट नंबर सी, डिविडेंड कैन नॉट बी पेड आउट ऑफ द कैपिटल. यस, डिविडेंड कैपिटल में से नहीं पेड किया जा सकता. जो भी कंपनी का कैपिटल है, मीन्स फिक्स असेट है, या फिर जो भी कंपनी के पास जो पैसे है जो कंपनी ने अरेंज किए, इनकम अर्न किया है जो कंपनी ने
बाय इश्यूइंग द शेयर्स और डिवेंचर्स, उसमें से कंपनी डिविडेंड नहीं पे कर सकती। हाँ, उसको सेल करने से कंपनी को जो प्रॉफिट हुआ है उसमें से कंपनी दे सकती है, मीन्स दैट इज द कैपिटल प्रॉफिट, नॉट आउट ऑफ द कैपिटल। ओके, पॉइंट नंबर डी, डिविडेंड कैन बी पेड आउट ऑफ द फ्री रिजर्व ऑफ द कंपनी। यस, कंपनी के पास अगर फ्री रिजर्व है, कंपनी ने कोई फ्री रिजर्व सेव करके रखा है फ्रॉम द प्रीवियस ईयर, जो भी अनडिस्ट्रीब्यूटेड रिजर्व है, जो कंपनी ने अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट को एज अ रिजर्व सेव करके रखा है, इन फ्रॉम दैट द कंपनी कैन डिस्ट्रीब्यूट डिविडेंड, एज अ डिविडेंड कंपनी उसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकती है। ओके, now you can see in the blue box has given the free reserve. What is the free reserve? So free reserve are the reserve available for the distribution of profit as per latest audited balance sheet of the company, means जो लास्ट बैलेंस शीट ऑडिट किया गया था उसमें जो फ्री रिजर्व बच गया है, जो कंपनी का फ्री रिजर्व बचा हुआ जो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है कंपनी का लास्ट ईयर का, दैट इज नोन एज द फ्री रिजर्व। उसमें से कंपनी क्या कर सकती है, डिविडेंड पेड कर सकती है। तो ये था हमारा टोटल ABCD पॉइंट ऑफ द 10.3.1 का लीगल प्रोविजन ऑन सोर्सेस ऑफ डिविडेंड। ओके, इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल सी द पॉइंट नंबर 10.3.2 लीगल प्रोविजंस फॉर डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड। आज के लिए इतना ही, गुड बाय।